हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, उसकी अब तक की जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं सभी शिफ्ट के आधार पर साइंस के सिलेक्टेड टॉप 60 क्वेश्चंस को। तो इसलिए जो है अगर आप लोगों का एग्जाम अभी नहीं हुआ है और आगे आने वाली शिफ्ट में लगा हुआ है तो आप लोग जो है इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों हमने जो है इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। आइए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिमान रहते हैं, इसके कारण हैं। तो इसके जो कारण हैं बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। साथियों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में बताया करिए, जिससे कि आप क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर जो इसमें जीवित जीवों से मिलकर बने जैविक घटक होते हैं, तो ये सही है। सभी हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया उत्पादक होते हैं, तो ये भी जो है इससे संबंधित है। अपघटक जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं, तो ये भी जो है इससे संबंधित है। तो यहाँ पर जो है कथन 1, कथन 2 और कथन 3 तीनों जो है पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित हैं। तो यहाँ पर जिसका आंसर हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर दूसरा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कपड़े प्रेस, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केतली और इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित हैं। तो ये जो है तापन प्रभाव पर आधारित है, तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान को 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा डैश है। तो आप सभी को मालूम होगा कि जो न्यूटन का गति का दूसरा नियम है वो क्या कहता है, तो F बराबर होता है ma। उससे जो है बल का सूत्र निकलता है, तो F बराबर जो है ma होता है। तो यहाँ पर जो m है, m दिया है 10 किलोग्राम और जो a दिया है ये दिया है 2.5 मीटर प्रति स्क्वायर। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 25 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका जो एसआई मात्रक होता है किसका, तो जो बल का एसआई मात्रक होता है तो ये जो है 25 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा ये इसका करेक्ट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जेली के मामले में निम्नलिखित में से कौन सी परिक्षिप्त परावस्था है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जेली के मामले में जो है इनमें से कौन सी परिक्षिप्त अवस्था है। तो ठोस और द्रव दोनों प्रवस्थाएं, गैसीय प्रवस्था, ठोस प्रवस्था या द्रव प्रवस्था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा द्रव प्रवस्था है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ये इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखित पेशियों की विशेषता है। तो यहाँ पर जो है बेलनाकार, अशाखित और बहुकेंद्रीय, ये जो है रेखित पेशियों की विशेषता है। इसका जो है ऑप्शन नंबर चौथा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन धातुओं को दर्शाता है जो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो एल्युमिनियम है, आयरन और जिंक, ये जो है उन धातुओं को दर्शाता है जो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन है कि लक्षण किसके द्वारा प्रभावित हो सकते हैं। तो जो लक्षण है ये जो है पैतृक डीएनए और मातृ डीएनए दोनों द्वारा जो है ये प्रभावित हो सकते हैं। यानी कि जो पिता के डीएनए से और माता के डीएनए से जो है ये प्रभावित हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के स्थान पर समान क्रियात्मक समूह के प्रतिस्थापन से बनने वाले यौगिकों के क्रम को क्या कहते हैं। तो इसको जो है समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ये जिसने भी लगाया है उसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछा गया यहाँ पर कि मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं और मेरु राज्य से निकलने वाली जो स्पाइनल तंत्रिकाएं हैं ये मिलकर क्या बनाती हैं।
तो ये जो है मिलकर के परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर पहला है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी और एक सेब जिनके बीच की दूरी x है के बीच आकर्षण बल F है तो उसी सेब पर 2x दूरी पर कार्य करने वाला जो बल है ये क्या होगा। तो ये जो इसका सूत्र होता है F बराबर होता है G(m1 m2 अपान r स्क्वायर। यहाँ पर जो m1 m2 है ये द्रव्यमान है और जो r है ये इनके बीच की दूरी है। ठीक है, जब दूरी को दोगुना किया जाता है तो f क्या हो जाएगा, तो ये जो है 1/4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब दूरी को 2x करेंगे मतलब x थी दूरी तो इसको 2x कर देंगे तो जब 2x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा F/4 जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो F है F अनुक्रमानुपाती होता है r स्क्वायर के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी परमाणु की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है। तो यहाँ पर जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या जो है ये परमाणु संख्या के बराबर होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो परमाणु द्रव्यमान है वो किसके बराबर होता है, तब साथियों ये जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है, मतलब इसके योग के बराबर होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पूछा गया था कि परमाणु संख्या जो है किसके बराबर होती है, तो ये जो है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि CuO प्लस NH3 एरो Cu प्लस N2 प्लस H2O के लिए सही संतुलित अभिक्रिया का चयन करें। तो इसको जो है संतुलित करना है। तो यहाँ पर जो है ये 3CuO प्लस 2NH3 एरो 3Cu प्लस N2 प्लस 3H2O, तो ये जो है इसकी संतुलित अभिक्रिया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको जो है आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसमें जो है एक तरफ प्रश्न दिया हुआ है और दूसरी तरफ जो है विकल्प दिया हुआ है, इसको जो है सही मिलान करना है। तो स्त्री केसर का जो फूला हुआ निचला भाग होता है इसको जो है अंडाशय कहते हैं, और जो स्त्री केसर का जो मध्य लंबा भाग होता है इसको जो है वातिका कहते हैं, और बात की जाए जो स्त्री केसर जो अंतिम भाग होता है इसको जो है वर्तिकाग्र कहते हैं, और जो अंडाशय में होता है बीजांड। ठीक है, तो ये जो है इसका सही मिलान है। तो इसको आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा और इसको आप लोग अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो पहला है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तारों का टिमटिमाना किस घटना से संबंधित है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि तारों का टिमटिमाना है ये जो है किस घटना से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो ये जो है प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित है तारों का टिमटिमाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या बनता है। तब दोस्तों H3O+ और Cl- दोनों बनते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज परावर्तित सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश जो है डैश ये जो है मुख्य फोकस से अपसरित होता प्रतीत होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। तो यहाँ पर जो चुंबकीय कंपास है ये जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। बाकी जो है विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर और जो माइक्रोफोन है ये जो है चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिकांग एटीपी के उत्पादन से संबंधित है। तो यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये जो है एटीपी के उत्पादन से संबंधित है। तो दोस्तों बताइएगा आप लोग कि जो कोशिका का पावर हाउस है ये किसे कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी पिंड के द्वारा अपनी स्थिति या विन्यास के कारण धारित ऊर्जा डैश होती है। तो ये जो है स्थितिज ऊर्जा होती है।
क्या होती है? तो ये जो है स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन निम्न में होता है। तो जो श्रम विभाजन है ये जो है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीवों में होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले उप परमाणु कणों को दर्शाता है? तो ये जो है केवल इलेक्ट्रॉन जो है ये थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले उप परमाणु कणों को दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृपों के लिंग निर्धारण में भूमिका निभाता है? तो यहाँ पर जो है ये तापमान जो है ये जो है पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृपों के लिंग निर्धारण में भूमिका निभाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आमाशय की दीवार में उपस्थित जठर ग्रंथियां किसका स्राव नहीं करती हैं? है जो श्लेष्मा है इसका स्राव करती हैं। यहाँ पर पूछा गया था कि जो ग्रंथियां है किसका स्राव नहीं करती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लार का स्राव जो है नहीं करती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस BaCl2 एरो AlCl3 प्लस BaSO4 के लिए सही संतुलित समीकरण चुनिए। तो यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जो इसका आंसर हो जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3BaCl2 एरो 2AlCl3 प्लस 3BaSO4 ये जो है इसका संतुलित समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथा है ये इसका करेक्ट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम बस में यात्रा कर रहे होते हैं तो बस के अचानक रुकने पर हम आगे की ओर झुक जाते हैं, इसका कारण है डैश। तो इसका जो कारण है ये हमारे शरीर का जड़त्व है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ये जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पूछा गया यहाँ पर कि गलत कथन का चयन करें। तो जो नर जनन कोशिकाएं परागकण द्वारा उत्पन्न होती हैं तो ये जो है सही है। मादा युग्मक वर्तिकाग्र में उपस्थित होता है तो ये गलत है। निषेचन से हमें युग्मनज प्राप्त होते हैं तो ये भी सही है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन के रूप में जाना जाता है तो ये भी सही है। पूछा गया था कि गलत कथन कौन सा है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये जो है इसका गलत कथन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो हम उसकी ज्यामितीय छाया देखते हैं, ऐसा डैश के कारण होता है। तो दोस्तों ऐसा जो है इसलिए होता है क्योंकि जो प्रकाश के सीधी रेखा में गमन के कारण जो है ऐसा होता है कि जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो जो है हम उसकी ज्यामितीय छाया देख पाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है कि फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है? तो ये जो है साइटोकाइनिन जो हार्मोन है इसकी जो है उच्च सांद्रता होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोटर द्वारा प्रति इकाई समय में किया गया जो कार्य है डैश कहलाता है। तो ये जो है शक्ति कहलाता है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर पहला है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जो है आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया से निम्नलिखित में से क्या बनता है? तो शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया से जो है ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर जो जल में कॉपर सल्फेट पाउडर तो ये समांगी मिश्रण का उदाहरण है। जल में घुली चीनी तो ये भी है। जल में घुला नमक ये भी है। जल में जो तेल है ये जो है समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है। ये जो है साथियों एक विसमांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ये जो है समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गलत जोड़ी का चयन करें। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है प्राथमिक उपभोक्ता तो त्रिपोषी स्तर तो ये जो है सही है। स्वपोषी जो है प्रथम पोषी स्तर तो ये भी सही है। छोटा मांसाहारी तृतीय पोषी स्तर तो ये भी सही है। जीवाणु जो है चतुर्थ पोषी स्तर तो ये जो है यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि गलत जोड़ी का चयन करना है, तो जो ऑप्शन नंबर चौथा है ये जो है यहाँ पर गलत है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्कीन का सामान्य सूत्र है। तो जो ये CnH2n क्या है, CnH2n जो है ये जो है एल्कीन का सामान्य सूत्र है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में एक विशाल वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान क्या होता है। तो ये जो है विशाल वस्तु का वेग बढ़ता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर पहला है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कॉपर के विद्युत अपघटनी परिष्करण में प्रयुक्त होता है। तो ये जो है कॉपर सल्फेट। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल की प्रबलता एक प्रकार के पदार्थ से दूसरे प्रकार के पदार्थ में भिन्न होती है। तो ये सही है। पदार्थ के कणों के बीच कार्य करने वाला जो बल है उन्हें एक साथ रखता है। तो ये भी सही है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल की प्रबलता स्थिर रहती है चाहे पदार्थ किसी भी प्रकार का हो। तो ये जो है गलत है। पदार्थ के कणों के बीच बल कार्य करता है। तो ये भी सही है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा कथन गलत है। तो जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये जो है गलत है। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध R ओम है तो 5 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका जो सूत्र होता है R बराबर होता है रो L अपान A। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि 10 मीटर तांबे के तार का जो प्रतिरोध है R है और जो 5 मीटर तांबे का तार है इसका जो प्रतिरोध पूछा गया है। तो जो लंबाई है लंबाई क्या हो रही है, लंबाई यहाँ पर आधी हो रही है। ठीक है, और जो क्षेत्रफल है ये स्थिर अगर रहेगा तो क्या होगा, ये जो है जो प्रतिरोध है ये क्या हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा 1/2 मतलब कि 0.5 ओम जो है यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक का उपयोग नहीं करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथा है विद्युत हीटर, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र में जो है धारावाही चालक का उपयोग नहीं करता है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के किस जैविक घटक की संख्या सर्वाधिक होती है। तो ये जो है उत्पादक की जो संख्या है ये जो है सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण में शामिल परिघटना डैश है। तो ये जो परिघटना है ये जो है परावर्तन है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि हमारे शरीर से हानिकारक उपापचय अपशिष्टों को हटाने की जो जैविक प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं। तो इसको जो है उत्सर्जन कहते हैं। तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर चौथा दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड की जो गतिज ऊर्जा है जो स्थिर वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान है डैश है। तो आप सभी को मालूम होगा कि जो गतिज ऊर्जा है मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी है इसका जो फार्मूला होता है ये होता है 1/2 mv²। यहाँ पर जो m का मान दिया है कितना, तो ये जो है 2 किलोग्राम दिया है और जो v का मान दिया है ये दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये निकल कर आ जाएगा 25 जूल। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी जीव में प्रत्येक लक्षण किसके द्वारा प्रभावित होते हैं। तो ये जो है मात्र और पितृ दोनों डीएनए द्वारा समान रूप से प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सही कथन का चयन करें। तो यहाँ पर जो है परागण फूलों पर कीटों के आगमन की क्रिया है, ये गलत है। परागण बीजांड में पराग नलिका के विकास की क्रिया है, तो ये भी गलत है। परागण पराग कणों के अंकुरण की क्रिया है, तो ये भी गलत है। परागण पराग कणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण है, तो ये जो है सही है। तो पूछा गया था कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ये जो है यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान के मात्रक का प्रतीक है।
तो ये जो है जो U है ये जो है परमाणु द्रव्यमान के मात्रक का प्रतीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पायस मतलब जो इमल्सन है इसका उदाहरण है। तो जो फेस क्रीम है ये जो है पायस यानी कि इमल्सन का उदाहरण है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाइलम का क्या कार्य है। तो जो जाइलम है इसका कार्य होता है जल और खनिजों का चालन। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए जो फ्लोएम है इसका कार्य क्या है, तो ये जो है भोजन का चालन, ये किसका कार्य है, तो ये जो फ्लोएम का कार्य है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पूछा गया था कि जाइलम का क्या कार्य है, तो ये जो है जल और खनिजों का चालन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन अपने सभी अपरूपों में ऑक्सीजन में जलकर डैश देता है। तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कोशिका अपना आकार बदलती है। तो यहाँ पर जो अमीबा है ये जो है अपना आकार बदलती है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बंद परिपथ में यदि 50 सेकंड की अवधि के लिए 100 कूलाम आवेश प्रवाहित होते हैं तो परिपथ में ली गई धारा डैश होगी। तो जो धारा है इसका फार्मूला होता है I बराबर Q अपान T। जो Q है ये क्या है, आवेश है। तो ये कितना दिया हुआ है, 100 कूलाम दिया है। T कितना दिया है, 50 सेकंड दिया है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया का या के उत्पाद क्या है। तो ये जो है लवण और जल दोनों जो है अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया का उत्पाद है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Fe3O4 बनाने के लिए आयरन के 3 अणुओं के साथ कितने जल के अणुओं की अभिक्रिया करनी होगी। ये जो है 4 अणुओं की अभिक्रिया करनी होगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर पहला है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त स्थान होता है। तो ये जो है पोटेशियम परमैंगनेट का पानी में समान रूप से वितरित होना ये दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त स्थान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो कथन दिए हुए हैं कि किसी दिए गए वस्तु का भार चांद पर पृथ्वी की तुलना में 6 गुना अधिक होता है, तो ये गलत है। किसी दिए गए वस्तु का भार पृथ्वी या चांद पर जो है मापने पर समान होता है, तो ये भी गलत है। किसी दिए गए वस्तु का भार पृथ्वी पर चांद की तुलना में 6 गुना अधिक होता है, तो ये सही है यहाँ पर। ठीक है, और किसी दिए गए वस्तु का भार पृथ्वी पर चांद की तुलना में 2 गुना अधिक होता है, तो ये भी गलत है। पूछा गया था कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयस्क में मौजूद बड़ी मात्रा में अशुद्धियों जैसे रेत, मिट्टी आदि को क्या कहा जाता है। इसको जो है गैंग कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसको याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है कि चालक में धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के पैटर्न का निर्धारण क्या करता है। तो ये जो है चालक का आकार जो है निर्धारण करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि गति के द्वितीय नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है। तो गति के द्वितीय नियम के अनुसार जो है संवेग परिवर्तन जो दर है ये जो है बल के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर पहला है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है हमने आपको 60 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आप लोग जो है इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो क्वेश्चन है कि तारों का टिमटिमाना किस घटना से संबंधित है। ऑप्शन है प्रकाश का विकिरण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का विक्षेपण। तो इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं कितने बच्चे जो है इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। साथियों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।